दोस्तों, आखिर क्या होता अगर भगवान श्री कृष्ण अपने महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र को कर्ण के कवच पर चला देते? क्या सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच को भेद पाता? और दोस्तों, कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि सुदर्शन चक्र बड़ी आसानी से कर्ण के कवच को भेद सकता था। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कर्ण के कवच को किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं भेदा जा सकता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच को नहीं भेद सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस बारे में क्या सोचते थे, वो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, सूर्यदेव भगवान के आशीर्वाद से ही कर्ण का जन्म एक दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। और दोस्तों, कर्ण का दिव्य कवच अमृत से बना हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक कर्ण के पास उनके दिव्य कवच और कुंडल है, तब तक उन्हें किसी भी तरीके से नहीं मारा जा सकता था। इसलिए देवराज इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर कर्ण से उनके दिव्य कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। और दानवीर कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे अपने दिव्य कवच और कुंडल देवराज इंद्र को दान में दे दिए थे। और भगवान विष्णु का ये सुदर्शन चक्र जब भी किसी के ऊपर फेंका जाता था, किसी के ऊपर चलाया जाता था, तो वे उनका विनाश करके ही वापस आता था। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि इसकी तुलना सिर्फ महादेव के त्रिशूल से ही की जा सकती है। अगर फिर भी कर्ण के पास अपने दिव्य कवच और कुंडल होते तो सुदर्शन चक्र भी इसको भेद नहीं सकता था। यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कही है। और जब घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है तब सारे पांडव दुखी थे। तब भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने इसके पीछे का कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को इंद्र द्वारा दी गई शक्ति को कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर नष्ट कर दिया है। इसलिए सोचो कि कर्ण मर चुका है, ये तुम समझ लो। युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी युद्ध में खड़ा नहीं हो सकता था। और सौभाग्य की बात तो यह है कि कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल छीन लिए गए हैं और उसके अमोघ शक्ति भी घटोत्कच पर नष्ट हो गई है। और अगर कर्ण अपने दिव्य कवच और कुंडल के साथ लड़ने आते तो वो देवताओं के साथ साथ 3 लोकों को भी जीत ले जाता। वो स्वयं इंद्र, कुबेर और स्वयं यमराज भी उनका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडी उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र उठाकर अगर हम दोनों एक साथ भी जाते तब भी हम उनके दिव्य कवच और कुंडल को नहीं जीत पाते। तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे पिता इंद्र ने छल से शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कर्ण से उनके दिव्य कवच और कुंडल छीन लिए। अब कर्ण के पास उनके दिव्य कवच और अमोघ शक्ति भी नहीं है, फिर भी देवता और असुर मिलकर भी कर्ण को मार नहीं सकते। लेकिन उनको मारने का सिर्फ बस एक ही उपाय है। जब उनके रथ का पहिया जमीन में फंस जाएगा और जब वो अपना पहिया निकालने के लिए रथ से नीचे उतरेंगे, तब अर्जुन तुम मेरे इशारे पर कर्ण का वध कर देना। और अगर कर्ण ने एक बार शस्त्र उठा लिया तो वज्रधारी इंद्र भी उन्हें नहीं मार सकते। तो दोस्तों, इस बात से तो यही साबित होता है कि अगर कर्ण के पास उनके दिव्य कवच और कुंडल होते तब भी भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उनके कवच को नहीं भेद पाते। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण तो खुद एक परमात्मा थे, तो फिर क्यों कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल को अपने सुदर्शन चक्र से नहीं भेज सकते थे? इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। पौराणिक काल में जब देवता और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब उस समुद्र से अमृत निकला था। असुर इस अमृत को पीकर अमर होना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और उन्होंने असुरों को अपने रूप से मोहित करके उनसे अमृत ले लिया। तब देवता इस अमृत को पी रहे थे, तभी एक असुर इसे पीने के लिए देवताओं के बीच में छिप गया। और जब वो असुर अमृत पी रहा था तो भगवान विष्णु ने उनका सर अपने सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत पीने के कारण उस असुर की मृत्यु नहीं हुई और उसका सर और धड़ आज भी जीवित है। उसके सर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। इस पौराणिक कथा से तो यही साबित होता है कि जो अमृत पी लेते हैं और जो चीज अमृत से बनी होती है उसे सुदर्शन चक्र भी नहीं नष्ट कर सकता। तो दोस्तों, इसका मतलब तो यही हुआ कि कर्ण के कवच को सुदर्शन चक्र भी नहीं भेद सकता था, क्योंकि दोस्तों कर्ण का कवच अमृत से बना हुआ था। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।